हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। हाँ, बहुत दिनों के बाद फिर से जो आरजीके जंक्शन का जो एपिसोड है वो फिर से मैं लेकर के आया हूं। तो फटाफट देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कमेंट को लेकर के। तो बात करें पहले कमेंट की, तो पहला कमेंट यहाँ पे है शांतनु घोष का और ये पूछते हैं, इनका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो ये पूछते हैं कि फॉर फर्स्ट 6 आवर्स एट डेस्टिनेशन पार्सल पार्किंग चार्जेस आर फ्री एंड पोस्ट that 10 rupees per hour. Now suppose my train reaches destination at 8 p.m. By that time parcel office is closed, so it will be delivered next day. So my question is, will the charges will be applicable or not? आपके इतने बड़े क्वेश्चन का एक सीधा जवाब है कि जो पार्सल ऑफिस है वो 24 घंटे खुला रहता है। तो आप कभी भी अपने पार्सल को लेकर जब पहुंचते हैं वाया ट्रेन से, तो आप कभी पार्सल ऑफिस जाकर के अपना जो पार्सल है उसको आप रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्सल ऑफिस है वो 24 घंटे खुला रहता है। बात करें नेक्स्ट कमेंट की, तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है आकाश सिंह का और ये पूछने की, अगर बाइक की जगह सामान या अलमारी या सामान को पार्सल करना हो तो क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल आकाश, पॉसिबल है। आप मतलब घर का जो सामान होता है आप उसको भी पार्सल करवा सकते हो, लेकिन जो पैकिंग होती है वो आपको उसमें अच्छे से करनी पड़ती है, तभी जो वहाँ पे आप पार्सल को अपने भेज सकते हैं। अदरवाइज़ अगर पैकिंग ठीक से नहीं होगी तो शायद वो चीज़ जो है वो रिजेक्ट हो जाए। लेकिन आप चाहे कुछ भी हो सामान आपका, मतलब एक कार्टन में आप उसको पैक बुक करके जो भी है आप इंडियन रेलवे के पार्सल के थ्रू आप भेज सकते हैं। बात करें नेक्स्ट कमेंट की, तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे नरेंद्र दलवानी का है और ये पूछते हैं कि प्लीज़ इन्फॉर्म हाउ टू पॉसिबल सेकेंड AC टू 1 AC कन्वर्ट। इफ़ पॉसिबल देन आई विल ट्राई दिस, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर आप सेकंड AC में टिकट बुक करते हो तो फर्स्ट AC में कन्वर्ट मतलब कैसे होता है, मतलब उसके पीछे कोई ट्रिक है या फिर इसका कोई प्रोसेस होता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं होता कि एक कोई ट्रिक आती है जिसके आप यूज़ करके आप सेकंड AC में अगर आपने टिकट की हुई तो फर्स्ट AC में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट AC में जो सीट्स हैं वो खाली कि नहीं खाली हैं, और वहीं 2 AC की बात करें तो उसमें सीट्स कितनी भरी हुई है। अगर 2 AC में सीट्स भरी हुई हैं और 1 AC में जो सीट्स है वो खाली है, और अगर आपने टिकट बुक करते समय अपग्रेड ऑप्शन का जो था उस पर चेक किया हुआ है, तो जाहिर तौर पे पॉसिबल होता है कि आपका जो टिकट है वो फर्स्ट AC में जाके कन्वर्ट हो जाए। तो इसके वजह कोई ट्रिक नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि सीट जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, और आपने टिकट बुक करते वक्त उस पर अपग्रेड करने का जो ऑप्शन है वो चूज़ किया था कि नहीं किया था। बात करें नेक्स्ट कमेंट की, तो यहाँ पे विशाल कुमार पूछते हैं कि क्या जब सामान्य ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी तो स्पेशल ट्रेन बंद हो जाएंगी क्या? देखिए, बात करें स्पेशल ट्रेन्स की, तो जो अभी स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं वो है तो स्पेशल ट्रेन्स ही, लेकिन वो नॉर्मल ट्रेन्स ही है, बस उनके आगे ज़ीरो लगा हुआ है। तो अगर जब सामान्य सेवा शुरू हो जाएगी तो जो ट्रेन्स अभी स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही है वो उनका नंबर चेंज हो जाएगा, वो अपने असली रूप में आ जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल ट्रेन जो है वो बंद हो जाएंगी, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रेन्स वही चलती रहेंगी, बस जो उनका नंबरिंग है वो चेंज हो जाएगा बस, क्योंकि अभी सभी ट्रेन्स अपना नंबर जो है वो उनके आगे ज़ीरो लगा हुआ है, बस वो स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही हैं। स्पेशल ट्रेन्स नहीं है वो, अगर देखा जाए तो। बात करें नेक्स्ट कमेंट की, तो यहाँ पे डियर अंकित ये पूछते हैं कि 11:20 काश कोई गरीबों पे भी ध्यान देता, उनका टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है, काश स्लीपर ट्रेन में भी पुशपुल होता। देखिए, बात यह है कि स्लीपर टाइप की जो ट्रेन्स हैं उनको हम 130 के ऊपर तो चला सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी होती है कि अगर हम उनको 130 के ऊपर चलाएंगे तो जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो दरवाजे हैं वो खुले होते हैं आमूमन, और खिड़कियाँ तो वैसे ही खुली होती हैं, तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। और वैसे भी स्लीपर क्लास के जो ट्रेन्स होते हैं उनको हम मैक्स टू मैक्स 130 ले जाएंगे, तो 130 के लिए जो हमारे लोकोमोटिव्स है वो इतने केबल हैं कि 130 में उसको आराम से खींच सकते हैं। तो ऐसे में पुशपुल टाइप की जरूरत नहीं पड़ती है। पुशपुल वहाँ पर काम आता है जहाँ पर स्पीड चाहिए होती है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, शताब्दी टाइप ट्रेन हो गई, दुरंतो ट्रेन हो गई, राजधानी ट्रेन हो गई, ये पूरे फुल्ली AC ट्रेन्स होती हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड है उसकी 160 में हम चला सकते हैं, और 160 में अगर चलाना हो और अगर पुशपुल वो काम अच्छा कर रहा है तो उसका इस्तेमाल वहीं पे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बात है, यहाँ पे कोई मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं की जा रही है कि गरीबों के लिए ऐसा पुशपुल, मतलब ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ऑड लगा, तो शायद आप समझ सकते हैं कि मेरी भावनाएं क्या थी। बात करें नेक्स्ट कमेंट की, तो यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है आयमन शर्मा का और ये बोलते हैं कि रेल ट्रैक्स तो वही हैं, रेल ट्रैफिक वही है, सिंगल रेल रूट है, कहाँ से स्पीड बढ़ेगी? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे ट्रैक्स हैं वो भी कमज़ोर हैं, आउटडेटेड हैं, और साथ ही साथ सिंगल रूट भी है, सिग्नलिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी, तो ऐसे में स्पीड जो है वो नहीं बढ़ सकती है। लेकिन अगर बात करें ट्रैक्स की, तो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हमारी जो रेलवेज़ है वो 8-60 ग्रेड का जो रेल्स है उसका इस्तेमाल करने जा रही है। तो इसके इस्तेमाल करने से जो हमारे ट्रैक्स हैं उनकी मजबूती बढ़ेगी, जॉइंट्स कम होंगे, जिस कारण से जो ट्रेन्स है वो अपने अधिकतम स्पीड में चल पाएंगी। बात करें सिंगल लेन ट्रैक्स का, तो सिंगल लेन ट्रैक्स जो है वो फिलहाल हैं हमारे रेलवेज़ में, लेकिन धीरे धीरे उन पर काम हो रहा है। जो डबलिंग है ट्रैक्स का वो भी काफ़ी काम उसका ज़ोरों शोरों पर चल रहा है,
और बात करें सिग्नलिंग की, तो हाँ ये कह सकता हूँ कि जो सिग्नलिंग है वो भी थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि सिग्नलिंग को ठीक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है और इसके लिए बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब अगर हमको हाई स्पीड में ट्रेन चलानी है तो सबसे पहली बात यह है कि हमको ट्रैक्स के दोनों तरफ जो है वो फेंसिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो सेफ्टी वो बनी रहे। इसके साथ ही बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल ट्रैक्स और डबलिंग ये तो काम हो जाएंगे, लेकिन जो सिग्नलिंग काम है वो थोड़ा चैलेंजिंग है और उसको भी करने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। बात करें नेक्स्ट कमेंट की, तो यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है, ये नाम कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब बॉट लग रहा है मुझे, फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनचैंटेड डॉच, खैर ये पूछते हैं गिमिक, नथिंग एल्स 90s टेक्नोलॉजी स्टिल बीइंग प्रेजेंटेड एज कटिंग एज, बीट LHB कोचेज और WAP WG लोकोज। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, अभी हम 90s की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लोकोमोटिव्स हो चाहे वो कोचेज़ हों। लेकिन ये भी एक बात ध्यान देने वाली है कि जो हमारे ICF कोचेज़ हैं वो तो 1950s के हैं, मतलब आज से करीब 70 साल पुराने वो हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो LHB कोचेज़ हैं वो फिर भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर बात करें लोकोमोटिव्स की, तो जो आप WAP और WG सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो पुराने WAP WG सीरीज़ के जो लोकोमोटिव्स थे वो तो ऑलरेडी मतलब धीरे धीरे सर्विस से रिटायर हो रहे हैं, और उनकी जगह जो नए लोकोमोटिव्स हैं वो उनकी जगह पे ले रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो कोई भी चीज़ जो बहुत बल्क में बनी होती है हम उसको एक ही बार में स्क्रैप नहीं कर सकते। धीरे धीरे जो उनका है वो समय आता है और धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं वो फिर से रिप्लेस हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो रेलवे जो हमारी है वो अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अभी आप देख सकते हैं WG12 आया है और नए नए जो लोकोमोटिव्स हैं, चेतंजन लोकोमोटिव हो गया, वो नए नए लोकोमोटिव्स बना रही है। देखिए बात सिंपल सी है, अभी हमारी जो कंट्री है जिस तरह से इसका पॉपुलेशन है, जैसे हमारी ग्रोथ होती है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारी रेलवेज़ है वो काफ़ी अच्छी है। देखिए अगर हम कंपेयर कर लें जो देश ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उनसे कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी कैटेगरी जो देश आते हैं उनके कंपेरिजन में हम काफ़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो लोकोमोटिव्स के मामले में हो, चाहे वो कोचेज़ के मामले में हो, चाहे वो ट्रैक्स के मामले में हो। देखिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक झटके में तो चेंज नहीं होती, एक झटके में वो एकदम से बड़ी नहीं हो जाती है, टाइम लगता है उसको। तो वैसे अगर देखा जाए तो जिस हालात से हम अभी उभरे हैं, जैसे हम इमर्ज होके आए हैं, वैसे अगर देखा जाए तो हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है और अभी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही हैं। हमारे इंडियन रेलवेज में काफ़ी अच्छे अच्छे लोकोमोटिव्स आ रहे हैं और जो हमारे खुद के कोचेज़ हैं, LHB कोचेज़ हैं, हम उनमें भी अच्छी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि हमने ट्रेन 18 जैसे ट्रेन सेट का निर्माण किया है, तो कहीं ना कहीं हम ग्रो तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस यही कहूँगा कि जो हमारी ग्रोथ है वो ठीक है, अभी भी हम 90s की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको हम धीरे धीरे जो है वो रिटायर भी करते जा रहे हैं और नई जो टेक्नोलॉजीज है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बात करें लास्ट कमेंट की, तो यहाँ पे लास्ट कमेंट है रवि का और ये बोलते हैं कि गरबा एक्सप्रेस का व्लॉग कब आएगा। तो गरबा एक्सप्रेस का व्लॉग जो था वो मैंने व्लॉग तो मैंने शूट किया ही नहीं था यार, क्योंकि उस वक्त तो मैं व्लॉग करता ही नहीं था, तो व्लॉग कैसे आ सकता है। तो मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था उसका, क्योंकि वो मैंने जर्नी जो है वो 2014 में की थी, जुलाई में। तो उस वक्त मैं मतलब हाथ में फ़ोन सिर्फ होता था और तो फ़ोन भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, इसलिए कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने नहीं की है। लेकिन अब अगर गरबा एक्सप्रेस में ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो ज़रूर से एक व्लॉग बनाऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर के आप मुझे किसी पोस्ट के नीचे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।